हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे 14 अगस्त 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। स्पेशली 16 अगस्त को जो बीओ का एग्ज़ाम लगा है उसमें तो नहीं आएगा क्योंकि इतना पास का करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है, पर जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले पॉइंट से पहला पॉइंट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स सक्षम ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म एंथ रिवॉर्ड, जैसे हम लोग मैथ में नहीं पढ़ते हैं एंथ टर्म, वैसे ही एंथ रिवॉर्ड लॉन्च किया है? तो यह योजना लॉन्च की गई है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा ये लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, एंथ रिवॉर्ड। इस प्लेटफॉर्म के तहत एनटीएच एक व्यावसायिक खुफिया और एनालिटिक्स सक्षम ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म होगा। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बैंक लेन देन के माध्यम से एनटीएच अंक अर्जित करने और ई वाउचर दान, होटल और उड़ान बुकिंग जैसे विभिन्न उत्पादों पर तुरंत रिडीम करने में सक्षम बनाता है। यानी कि जब आप पेमेंट करोगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा और वो आप तुरंत ही रिडीम भी, उसको तुरंत ही अवेल भी कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बैंक के लिए वन स्टॉप शॉप बनाना है जो उन्हें अपने ग्राहक बेस को बनाए रखने और विकसित करने में हेल्प करेगा। कुल मिला के ये राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा एक ऐसी योजना है जो पेमेंट को आसान बनाएगी और सारे तरह के पेमेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म से करने में हेल्प करेगी। अट्रैक्ट करने के लिए कंज्यूमर्स को एंथ रिवॉर्ड जैसी स्कीम भी रखी गई है कि उन्हें कुछ लॉयल्टी दी जाएगी और उसको, उस रिवॉर्ड को वो रिडीम कर पाएंगे। इसके बाद अगली योजना हमारी कह रही है, अगला पॉइंट कह रहा है, वित्तीय सेवा मंच कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड CIFL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में है। तो CIFL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हर्ष कुमार भनवाला जी को नियुक्त किया गया है। आप यहाँ से इमेज में देख पा रहे होंगे, हर्ष कुमार भनवाला जी को कैपिटल इंडिया का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है। इन्होंने पूर्व नाबार्ड प्रमुख हर्ष कुमार भनवाला को अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसने? कैपिटल इंडिया ने। डॉक्टर भनवाला PhD धारक हैं और इन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर की उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। यह दिसंबर 2013 से मई 2020 यानी लगभग पिछले 8 साल तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, जो एग्रीकल्चर के लिए सेंट्रल बैंक माना जाता है, नाबार्ड के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, मानव हाथी संघर्ष पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संघर्षों पर प्रतिबंध करने हेतु कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय पोर्टल का नाम सुरक्षा है, जो मानव हाथी संघर्ष पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संघर्षों का प्रबंध करने हेतु लॉन्च किया गया है। ऐसा 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे के अवसर पर किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे कब होता है? 12 अगस्त को। और आपको ये भी याद रखना है कि 12 अगस्त को यूथ डे भी होता है। ठीक है, तो 2 डे हैं, याद रखिएगा। पूरी न्यूज़ कह रही है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर यानी रियल टाइम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और सही समय पर मानव हाथी टकरावों का निपटान और मैनेजमेंट करना है। यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी हेल्पफुल होगा। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की गई है गुजरात के द्वारा। आप देख पा रहे होंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी जी के द्वारा यह योजना शुरू की गई है और इस योजना में 1 लाख रुपए तक का सहायता किया जाएगा किसानों का। नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अंपायर को अंपायरों के राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया गया है? तो अंपायरों का जो राष्ट्रीय पैनल है उसमें भारत के KN अनंत पद्मनाभम जी को शामिल किया गया है।
भारतीय अंपायर नितिन मेनन को एलीट पैनल में शामिल किए जाने के बाद अब केनन अनंत पद्मनाभन जी को भी आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल कर लिया गया है। अनंत पद्मनाभन जी ने केरल के लिए 105 फर्स्ट क्लास और 54 लिस्ट ए गेम्स खेले हैं, जिसमें क्रमशः 344 एंड 87 विकेट भी लिए हैं। इसके अलावा इनके नाम 3 प्रथम श्रेणी शतक और 8 अर्धशतक भी हैं। ये तो इनका करियर था। नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जिसमें हाल ही में विस्फोट देखा गया है। तो यह स्थित है इंडोनेशिया में। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इंडोनेशिया के सिंगापुर के माउंट सिनाबंग में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी जो है बहुत लंबे समय से सक्रिय नहीं था। जो पहली बार यह सक्रिय देखा गया है बहुत सालों के बाद 2010 में। पूरी न्यूज़ देखते हैं तो ये है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में 10 अगस्त को विस्फोट देखने को मिला था। तब से ये चल ही रहा है। ज्वालामुखी के इस विस्फोट के कारण कोई भी घातक या हताहत नहीं हुआ है। यह देश के 120 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और इससे प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर के आसपास ज्वालामुखी पर भूकंपीय गतिविधि का खतरा बना हुआ है। माउंट सिनाबंग सदियों से निष्क्रिय था, यानी कई सौ सालों से, लेकिन अचानक से इसमें 2010 को सक्रियता देखने को मिली थी। तब से यह रह रहकर सक्रिय होता रहता है और इससे लावा निकलता रहता है। अगली न्यूज़ कह रही है प्रसिद्ध व्यक्तित्व मणितोंबी सिंह जी का निधन हो गया। वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ज्ञात हो कि यह एक स्पोर्ट्समैन थे। भारत के पूर्व डिफेंडर और मोहन बगान के कप्तान मणितोंबी सिंह जी का निधन हो गया। वह मोहन बगान के लिए खेले और हिंदुस्तान एफसी टीम का हिस्सा भी थे। इस टीम ने 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग खिताब भी जीता था। मणितोंबी सिंह जी, इनका जन्म 1981 में हुआ था और मृत्यु 2020 में। लाइफ साइकिल याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 6ठी बार शपथ ग्रहण की? तो यह बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा, रूस पुतिन, बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, दोनों को मर्ज करके याद करेंगे तो याद रहेगा। पूरी न्यूज़ कह रही है बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में 80.23% वोट हासिल कर लगातार 6ठा कार्यकाल जीत लिया है। इन चुनावों में लुकाशेंको के मुख्य प्रतिद्वंदी पूर्व अंग्रेजी शिक्षक स्वेतलाना तचनोस्काया को केवल 9.9% वोट ही मिले हैं। इसके अलावा बाकी अन्य प्रतिद्वंदियों को मिले हैं। ठीक है, तो 6ठा कार्यकाल लगातार जीता है। इससे पता चलता है कि बाकी जो अपोजिशन है वो वहाँ पर काफ़ी वीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत से मौजूदा आउटबाउंड प्रेषण सेवा की पेशकश करते हुए इंस्टारैम के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है एसबीएम बैंक इंडिया के द्वारा। एसबीएम बैंक स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। एसबीएम बैंक और इंस्टारैम कोलेबोरेशन विद, एक साथ हुआ है इनका कोलेबोरेशन, एक साथ ये साथ आए हैं। किस लिए? टू इनहेंस आउटबाउंड रेमिटेंस। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है किस देश के प्रधानमंत्री हसनदीप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये हसनदीप जी जो हैं वो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। लेबनान आपको याद होगा, वही देश जहां पर कुछ समय पहले अमोनियम नाइट्रेट में जो धमाका हुआ था एक बहुत बड़ा, जिसकी गूंज लगभग 240 किलोमीटर तक सुनाई दी थी, वहीं के प्रधानमंत्री हैं। और इन्होंने इस धमाके के चलते ही जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर हम आपको मैप में बताएं कि लेबनान कहाँ है, तो आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में जब हम वेस्ट में चलना शुरू करते हैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया और यहाँ पर आप देखेंगे मेडिटेरियन जो भूमध्य सागर है, वहाँ पर लेबनान इजराइल के नॉर्थ में। गूगल के मैप पे लेबनान को शो ही नहीं किया जाता है, ये भी न्यूज़ हमने आपको बताई थी। जॉर्डन के नॉर्थ में और सीरिया के साउथ वेस्ट में लेबनान एक छोटा सा देश है।
इंडिया के रेस्पेक्ट में आप देख पा रहे होंगे रेड सी, पर्शियन गल्फ और भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के ईस्ट में लेबनान, ठीक है। तो यहीं पर धमाका हुआ था और इसी धमाके के चलते यहाँ के प्रधानमंत्री हसनदीप जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के एडू एटोल में एडू एटोल जो है वो मॉरिशस का पार्ट है, लक्षद्वीप का पार्ट है, ठीक है। तो भारत ने एडू एटोल जो कि लक्षद्वीप के साउथर्न पार्ट में है उसमें 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ अनुबंध किया है? तो मालदीव के साथ किया गया है क्योंकि मालदीव का पार्ट है एडू एटोल। ओके, वेरी सॉरी। एडू एटोल जो है वो मालदीव के साउदर्न मोस्ट पार्ट में से एक आता है, जैसा कि आप इमेज में यहाँ देख पा रहे होंगे। एडू एटोल मालदीव का साउदर्न मोस्ट पार्ट जो इक्वेटर के जस्ट नीचे पड़ता है, ठीक है। यहीं पर भारत और मालदीव ने 5 इको टूरिज्म जोन बनाने के लिए अनुबंध साइन किया है और यह अभी नहीं साइन किया गया है। या आप अगर इमेज में देखेंगे तो 3 फरवरी 2020 को ही साइन किया गया था एक MOU इंडिया और मालदीव के बीच में टू एस्टेब्लिश एडू टूरिज्म जोन। इंडिया एंड मालदीव साइन 5 MOUs for establishing the Adu tourism zone in 5 islands of Adu Atoll at a cost of $2.49 million. The MOU was signed between the High Commissioner of India, Sanjay Sudhir, as you can see in image, Sanjay Sudhir, Minister of Foreign Affairs, Abdullah Shahid, and Adu City Council. A 6th MOU to set up a bottled water plant in Horarafushi was also signed. ये सब 3 फरवरी को ही साइन किया गया था और इसी के चलते जो 5वां इको टूरिज्म जोन है वह अब एडू एटोल में डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा छत्तीसगढ़ से की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी इन्होंने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ सरकार 10,000 समूहों का निर्माण कर वनवासियों को देगी स्वरोजगार के अवसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो पहली महिला अध्यक्ष स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की नवरत्न कंपनियों में से है, महारत्न कंपनियों में से एक है ये, ठीक है। तो सेल की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वह चुनी गई हैं सोमा मंडल जी सेल की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक निम्न में से किनके जीवन पर आधारित है? तो यह पुस्तक आधारित है वेंकैया नायडू जी के जीवन पर, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है जो अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों को अनिवार्य स्वघोषणा पत्र तथा पात्र यात्रियों को कोरोना वायरस के लिए अनिवार्य संस्थागत संगरोध यानी क्वारंटाइन से छूट हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है? तो यह योजना शुरू की गई है दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL ने भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक एक नया वेब पोर्टल विकसित किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल को विभिन्न राज्य सरकारों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW और विदेश मंत्रालय MEA ने मिलकर विकसित किया है। इसका उद्देश्य यात्रियों को जागरूक करना है और उनसे एक रिटन या एक तरह का परमिशन, एक तरह का घोषणा पत्र लेना है कि हाँ उनको कोरोना वायरस नहीं है और उन्हें क्वारंटाइन करने से छूट दी जाए। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ।